सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इन शब्दों को जोड़ना है तो अचल ए प्लस में चल अचल, ये तो एक साथ हो जाएगा, प्लस का निशान हटा देना और सत्य असत्य ये हो जाएगा साथ में। आगे जो है ना मेन चीज ये है कि इसमें इक जुड़ा हुआ है ना, इक जैसे समाज में इक जुड़ गया तो सा हो गया सामाजिक, मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, समाज का सा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही लोक प्लस में इक तो ये हो गया लौकिक, फिर है विचार प्लस में इक तो ये हो गया, क्या हो गया, विचारिक नहीं वैचारिक, वही दो मात्रा लगाओ ऊपर, वैचारिक, विचार नहीं होगा ये वही हो जाएगा, ऊपर दो मात्रा लगाओ, सही कर लेना, मैं चेक करूंगा अभी। फिर शरीर में इक जोड़ो तो शारीरिक, ये सही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्यय युक्त यानी जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो शब्द ढूंढना है, तो वीरता तो इसमें ता जुड़ा हुआ है वीर के आगे, ये ढूंढ लो। असमान इसमें तो ए उपसर्ग है, वो तो प्रत्यय पूछ रहा है। जन प्लस में ता जनता, जन प्लस में ता इसमें भी है, चलो। ईमानदार इसमें ईमान और दार है, ठीक है ना। उपकार उप और कार है, तो यहाँ कार मूल शब्द है, उप उपसर्ग है तो इसको नहीं करोगे आप, ठीक है। फिर है पालनहार, इसमें है हार प्रत्यय है, बेकसूर इसमें बे उपसर्ग है, ये तो प्रत्यय वाला पूछ रहा है। फिर सह हर्ष, हर्ष के साथ तो सह उपसर्ग है, ये प्रत्यय का पूछ रहा है। फिर दौड़ना तो दौड़ना ये है। और चमक प्लस में इला चमकीला, चमकीला कैसे बना है, च मैं कै प्लस में इला बड़ी ई और ला, समझ में आई बात है। अब अगला देखो, इनमें उपसर्ग छांटना आपको, तो अपमान मान होता है सम्मान, तो अप उपसर्ग है, इसमें कम जोर, जोर से पहले कम जुड़ा हुआ है कम। उपदेश तो देश शब्द है और उप उपसर्ग है, प्रदेश, हाँ इसमें एक शब्द और लिख लो यहाँ खाली जगह, एक तो होता है प्रदेश और एक होता है परदेश, ये दो अलग अलग शब्द हैं, ध्यान से सुनो। प्रदेश तो होता है प्रांत, क्या होता है, जैसे राजस्थान प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यह परदेश यानी पराया देश यानी विदेश, क्या होता है, विदेश। अब आगे देखो, बाकायदा तो बा उपसर्ग है, निर्धन तो ये नी नहीं आएगा, या तो हिंदी का लिखो निर अलंत लगाओ, या लिखो संस्कृत का निहि, ये दो हैं, किसी को लिख सकते हो, ठीक है। ये विसर्ग है जो आधे रह में बदलता है, समझ में आई क्या बात आपके। फिर है दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाना है, तो ठंड प्लस में आ ठंडा, चिकना प्लस में आहट चिकना हट, मामा प्लस में एरा ममेरा, मामेरा नहीं ममेरा, मामेरा नहीं ममेरा, हाँ। धन प्लस में वान धनवान, लिख प्लस में आई लिखाई, चमक प्लस में इला चमकीला, शक्ति प्लस में मान शक्तिमान, जयपुर प्लस में इया जयपुरिया, ये ई छोटा है तो ई आ जाएगा छोटी। सुन प्लस में हरा सुनहरा, हाँ। शक्ति प्लस में शाली तो शक्तिशाली। अच्छा एक सुनो, इसने चमक प्लस में इला बनाया है ना चमकीला, तो आप और कोई शब्द के साथ इला जोड़ो और मुझे बताओ, इला जोड़ के बताओ, कोई शब्द बनाओ जिसमें इला जुड़ा हो, चमकीला नहीं और कोई बनाओ। एक और बताता हूं मैं, चलो। जोश तो उसमें जोश बहुत है, जोशिला, ऐसे आप बनाओ। अब बर्फ और इला बर्फीला, वेरी गुड वेरी गुड। किस नंबर, चमक प्लस में इला ये तो बना दिया, और कोई बनाओ। हाँ कांटा प्लस में इला कंटीला, और बनाओ। पंकीला कीचड़, पंख कीचड़ को बोलते हैं तो कीचड़ वाला भाग, और बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश। हठ बोलते ना, हठी आदमी जिद्दी, हठ हठ कर ली, अठीला, और बनाओ। सोचो कोई दिमाग में आएगा, सोचो। जो आगे 24वां देखो, इसमें आपको कारक चिन्ह पहचानना है। कारक बताए थे, याद है क्या, कौन से कौन से, संबंध का के की अधिकरण में पर, तो अब आप इसमें से ढूंढो। ये उपनयन
ने के लिए, में, पर, को, तो इनमें से छांटना है। कर्ण कौन सा है बताओ? से। एक जगह से और आता है, वो बताओ कौन बताएगा? एक से और आता है अपादान। वो उसमें और उसमें क्या अंतर होता है दोनों में? हाँ, के से साधन के लिए और दूसरा से अलग होने के लिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने के लिए। से कितनी जगह आता है? यहाँ खाली जगह में लिखो, लिखो वह बस से दिल्ली गया। ठीक है, ये से है द्वारा, बस द्वारा। ठीक है ना, आगे ना से। एक से और लिखो, हाँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। ठीक है ना, तो यहां देखो से दो जगह आया कि नहीं आया? तो दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? आ रहा है ना। एक तो से है साधन है कि दिल्ली किस साधन से गए? बस से गए हैं, तो ये से तो आया साधन के लिए, और दूसरा से आया अलग होने के लिए। पता लगा क्या? अच्छा, यहाँ एक नई जानकारी और दे रहा हूँ। ये जो पत्ते लिखा है आपने, इसमें आधा तय है बीच में, और अगर यहाँ लिख लो, एक तो लिखो पै और ता, सीधे लिखो पता। एक नीचे आधा तय और लगाओ, हाँ, पत्ता। अब ये जो आधा तय लगाते हैं ना, ये ले जैसा दिखता है, इसलिए इसको बनाने का एक नियम बनाया हुआ है। थोड़ा सा यूं करके छोड़ दो, पत्ता। कई बच्चे समझते ही नहीं है ना। जैसे कर्तव्य लिखते हैं ना, तो कर्तव्य कई इसी को सही मान लेते हैं। कर्तव्य में आधा तय और होता है, या ए इतना सा होता है। ठीक है ना, ये सही होता है, पर कई बच्चे ध्यान नहीं देते। तो एक तो होता है पता, पता तो होता है एड्रेस, और पत्ता होता है, हाँ, पेड़ वाला पत्ता। पर्ण बोलते हैं इसको संस्कृत में, क्या बोलते हैं? पर्ण। आप बताओ, पर्ण पत्ते को बोलते हैं ना। तो अगर मैं कह दूं पर्ण कुटी का क्या मतलब होता है? पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया, हाँ, पत्तों का घर है ना। वेरी गुड। अब आगे देखो, तो इसमें कर्ण से आ गया, और कर्म आ गया को, और संप्रदान आ गया के लिए। जिसने पहले नहीं किया वो कर लो, और जिसने किया हुआ वो गलती मिलान कर लेना। कोई गलती लिखा है तो उसको सही कर लेना। अपादान हो गया से पृथक होना। ठीक है ना। फिर ये कह रहा है, ये विराम चिन्ह लगाकर इसको दोबारा लिखना है। वह आज मदन, नीतू और संजू के साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा। तो वह के आगे विश्व में बोधक चिन्ह लगाओ। लगा दिया गया? ये इसने पूर्णविराम लगा रखे, नीचे बिंदु और लगाना था। ठीक है ना। और मदन के आगे कोमा लगाना है। ठीक है, साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पूर्णविराम आ सकता है, लेकिन क्या है, आगे इसने और जोड़ दिया इसलिए। ठीक है ना, इसलिए अध्यापक जी ने कहा। अब अध्यापक जी ने कहा, क्या कहा, तो उसके आगे या तो कोमा लगा दो, क्योंकि यहाँ छोटी की गायब है। जब कोई योजक शब्द गायब होता है ना, तो वहाँ कोमा आ जाती है, और इसको इन्वर्टेड कोमा में लो। तुम सब तैयार हो जाओ, यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा में ले लो। लिया कि नहीं लिया? अब आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम और कारक चिन्ह बताना आपको। तो देखो, सुना दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो सुना, ये क्या है? संबोधन चिन्ह है। ठीक है, संबोधित कर रहा है। यहाँ कहीं लिख लो संबोधन। इस कारक तो आ गया संबोधन, संबोधन। और यहाँ क्या लिखोगे? सुना, और संबोधन चिन्ह लगा देना आगे, यूं करके, यूं। ठीक है, फिर ये है के तो आ गया संबंध के लिए। फिर आ गया राम ने आ गया कर्ता के लिए। फिर आ गया से, अयोध्या से जाकर, तो ये से अलग होना है। अपादान से आ गया। फिर के लिए ये आता है संप्रदान। ठीक है, कर्म को, रावण को, ये कर लिया। अब आगे देखो, संप्रदान कारक व संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाने हैं। संप्रदान कारक जिसमें के लिए आता है। संप्रदान कारक में कोई किसी के लिए कार्य करता है।
तो इसको जो आपने लिखा है उसको छोड़कर और कोई वाक्य बना के दिखाओ। अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदा। हाँ, रमेश ने अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदा, बहुत बढ़िया। और कोई बनाओ। गुरुजी हमारे लिए पाठ पढ़ाते हैं। माँ हमारे लिए खाना बनाती है। माँ हमारे लिए खाना बनाती है। और ठीक है, कर लोगे। अगला है संबंध कारक है। इसमें संबंध बताया जाता है का, के, की, है ना। तो इसका एक एक जो मैं पूछूंगा वही बनाए बताएगा। तू बता, एक वाक्य बना जिसमें संबंध आया हो। नहीं, ये बताइए पहले, जिसमें का, के, की। नीचे क्यों देख रही है? सुने, वो नहीं देखना, अपनी दिमाग से बनाना है। जिसमें संबंध कारक आए वो वाक्य बना, कोई भी एक जिसमें का, के, की आना चाहिए, कोई वाक्य बना दे। हाँ, तो रमेश की माँ ने, यूं क्यों? तू वाक्य बना पूरा। रमेश की माँ ने खाना बनाया। रमेश की माँ ने, है ना। तो संबंध आ गया ना, संबंध। की का बना दिया, का बनाओ, कोई का बना बेटा, खड़ी हो। का बना जिसमें का आना चाहिए। हाँ, का भाई आज जयपुर गया। ठीक है। और के का बनाओ, के का तुम बनाओ जिसमें के आना चाहिए। हाँ, के लिए नहीं, के सिर्फ के आना चाहिए। के लिए तो संप्रदान हो गया। रमेश के जूते बाहर पड़े हैं। रमेश के जूते बोल। और कोई? अब आंकलन पत्रक एक देखो। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। वो कह रहा है इस गद्यांश में आए विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं। तो पहले ऊपर आया था ना मगर कहाँ, तो ये कौन सा है? ये प्रश्नवाचक है। फिर आगे पूर्ण विराम आ गया, ये सारे लिख रखे हैं। ये कोमा जिसको बोलते हैं अल्प विराम, ये पूर्ण विराम आ गया। और ये क्या है? योजक चिन्ह। समझ यही बात है। ये कहाँ आता है? यह है ना जगह जगह। तो योजक चिन्ह एक तो समान शब्दों के बीच में आता है, एक विपरीत शब्दों के बीच में भी आता है। विपरीत कैसे? दिन रात, अच्छा बुरा, विपरीत है ना ये, इनके बीच में भी आता है। धीरे धीरे समान शब्दों के बीच में भी आता है और विपरीत शब्दों के बीच में आता है। अब अगला है गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनानी है। तो कौन सा कारक आया है? कर्ता आ गया, कर्म आ गया, अधिकरण आया है। कैसे पता लगेगा? ऊपर से देखो, ढूंढो। मौका हाथ लगते ही फिसल गया सुरंग में, तो अधिकरण कारक आ गया इसमें। सुरंग में कौन सा आ गया? हाँ, जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी संबंध आ गया। ठीक है। फिर आगे है यंत्र में, यह आ गया अधिकरण कारक है। यंत्र में कौन सा है? और फिर है इतने छोटे कद का व्यक्ति, तो ये संबंध फिर आ गया। यहाँ कर्ता कारक आ गया ये। फिर केंद्र में अधिकरण कारक आ गया। खतरे की सूचना, ये संबंध कारक आ गया। फिर ये मिलाकर लिखना, ये तो लिख ही दोगे ना। प्रेरणास्पद, ये आ इसके अंदर ही आ जाएगा। प्रेरणास्पद, विवादास्पद, ये आ नहीं रहेगा, आ इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। संदेहास्पद, हास्यास्पद। अब ये कह रहा है गद्यांश में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में से कोई 5 बनाने हैं, बताने हैं आपको। तो संज्ञा शब्द क्या आ गया? सुरंग है, निरीक्षक यंत्र है, छोटू आ गया, एक नाम आ गया ना छोटू, तस्वीर आ गया। हाँ, अब सर्वनाम बताओ। उसके आया, हाँ उसकी, इस। और 5वां है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बने। ये जैसे ट्रक के नीचे रहा है ना, ये तो ट्रक बन गया। तो ये पत्ती बन गया, ये न्याय बन गया, ये द्वारा बन गया। तो आपको एक एक और बनाना है। क्या बन गया? ट्रेन। ठीक है ना। और कुत्ता, ये ठीक है। गत्ता, ठीक है। न्याय, अन्याय, ठीक है। संन्यास। और ये है द्वारिका, द्वारपाल, ठीक है। वेरी गुड।
कार्य पत्रक 25 देखो, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा करना है। तो की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। तो इनमें से देखना है, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है, मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। ठीक है, अब आगे देखो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रहा है। ये दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाना है। ये दो अलग अलग वाक्य है, सरल वाक्य है, तो इनको जोड़कर आप संयुक्त मिश्रित वाक्य भी बना सकते हो और एक भी बना सकते हो सरल वाक्य। कैसे, देखो मैं दोनों तरीके बताता हूँ। साहिल थक गया था, वह सो गया, इसको संयुक्त बनाएंगे ना तो यहाँ आ जाएगा इसलिए। साहिल थक गया था इसलिए सो गया, ये हो गया संयुक्त। और अगर संयुक्त ना बनाए, सरल ही बनाए, तो इसको यूं बना देंगे कि साहिल थक कर सो गया। समझ आई क्या बात ये। और दूसरा देखो, यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है, तो यहाँ और जोड़ दो, यह हिंदी की पुस्तक है और मुझे यह पसंद है, तो ये संयुक्त बन गया। और आप चाहते हो कि ये दो सरल वाक्य जुड़कर भी एक ही सरल वाक्य फिर से बन जाए, तो ऐसा भी चमत्कार हो जाता है कि दो सरल जुड़कर भी सरल वाक्य ही बन जाता है। कई बार क्या होता है, जो सरल जुड़ते हैं ना दो सरल वाक्य, तो या तो मिश्रित बनता है या संयुक्त। लेकिन ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनसे दो सरल वाक्य जुड़कर भी वो सरल ही बन जाता है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। यह हिंदी की पुस्तक है और मुझे यह पसंद है, ये तो बन गया संयुक्त वाक्य। अब सरल बनाओ इसका। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे बहुत पसंद है, वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची, वह बहुत तेज चली इसलिए वह घर जल्दी पहुंची। तो यहाँ इसलिए जोड़कर तो संयुक्त बना सकते हो। लेकिन अगर आप सरली बनाना चाहो तो वह तेज चलकर जल्दी घर पहुंची, चलकर, तो ये एक सरल वाक्य बन गया। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, तो कैसे बनाओगे इसको। आज बहुत बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं, ये तो संयुक्त बन गया। और ना लगाओ, सरल ही बनाओ, तो क्या लिखोगे, आज ओलों के साथ बारिश हो रही है, आज ओलों के साथ। अब ये कह रहे हैं वे शब्द लिख करके वाक्य पूरा करना है। श्रुति और नेहा पढ़ रही है, परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया पर श्याम नहीं आया, जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं, तो और, ताकि, पर, तब, ये शब्द इसमें आ गए। फिर है संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखना है। तो प्यास के मारे, ये के मारे आ गया। तो मेरा घर मंदिर के पास है, तो के पास आ गया। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे। यह पत्र मीरा के द्वारा, के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।